अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो चुके हैं। तकरीबन आज चौथा दिन है, इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नतीजे मौसूल नहीं हुए कि कौन सी पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 179 सीटें कौमी असम्बली की हासिल की हैं। जब रात 12 बजे तक ये ख़बर फैली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो चुकी है, तो हुक्म दिया गया आरओ ऑफिस को कि आप इलेक्शन नताइज रोके रखें। तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 100 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी है इस वक्त के मुताबिक। लेकिन रात 12 बजे 8 फरवरी को 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नतीज नहीं दिए। तकरीबन 70 से 80 सीटें कौमी असम्बली की ऐसी हैं वो चैलेंज हो गई हैं अब हाई कोर्ट के अंदर। कुछ लाहौर हाई कोर्ट, कुछ सिंध, कुछ कोई कहाँ। लेकिन जो नतीज आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, तकरीबन 4 से 5 सीटें उन्होंने वापस कर दी। शाह महमूद कुरैशी की बेटी माहर बानो कुरैशी को सीट वापस मिल गई थी जो वो पहले हार गई थी। फॉर्म 45 के मुताबिक पहले तो वो जीती हुई थी, लेकिन फिर उसको हरा दिया गया। और सलमान राजा अकरम वो भी पहले जीते हुए थे, फिर उनको हरा दिया गया। इसी तरह नवाज शरीफ भी लाहौर की सीट हार गए थे, मानसेरा वाली सीट भी हार गए थे, यहाँ भी नवाज शरीफ को जितवा दिया गया। लेकिन आप यहाँ तवज्जो करें कि लाहौर से जहाँ नवाज शरीफ जीत चुका था, यहाँ टोटल वोट जो रजिस्टर वोट थे वो थे 2,06,693 वोट थे टोटल। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ ने तकरीबन वोट हासिल किए टोटल 2,94,000। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वोट तो ऊपर है, रजिस्टर तो बहुत कम थे। यहाँ भी इलेक्शन कमीशन फंस चुका है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और दूसरी बात, शहर डीजी खान के अंदर जरताज गुल जीत गई थी, लेकिन सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को कहा गया कि हम आपको इलेक्शन यानी आपको जिता देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं ये सीट हार चुका हूँ, लिहाजा मैं अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डाल सकता। और इसी तरह मलिक इकबाल साकिब जो सूबाई असम्बली की सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी जीत गए थे। 45 फॉर्म के मुताबिक वो जीत गए थे। मैं उसके ऑफिस के अंदर खुद मौजूद था जब वो फॉर्म 45 इकबाल साकिब लेकर आए। लेकिन ठीक 12 घंटे के बाद हनीफ पिताफी को जो आज़ाद उम्मीदवार थे उसको जिता दिया गया। तो उसके बाद मलिक साकिब गए हुए हैं मुल्तान या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला आएगा। जैसा कि KPK में आपने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। इस वक्त पोजीशन बहुत ही मजबूत है दीगर लोगों से। तो अब इंशाल्लाह नंबर 1 तो नवाज शरीफ की सीट ये वापस यास्मीन राशिद साहिबा को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। सलमान अकरम राजा को तो मिल गई है, माहर बानो कुरैशी को तो मिल गई है। अगर ये 80, मैंने आपको बताया था कौमी असम्बली की 80 सीटें इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट या मुख्तलिफ हाई कोर्ट के अंदर अपील के लिए गई हुई हैं। अगर इंसाफ मिलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएगी, लेकिन लगता नहीं है। अगर 30% भी इन्होंने इंसाफ किया, सीटें वापस दी, तो इंशाल्लाह KPK पंजाब और वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईजी हुकूमत बना सकती है। पूरी दुनिया ने, तकरीबन गैर मुल्की सहाफ़ी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन्होंने भी रिज़ल्ट शो किया, पूरी दुनिया में फैला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो चुकी है। PMLN तकरीबन उन्होंने 60 सीटें जीती थी और नवाज शरीफ साहब को जल्दी थी, वो आगे TV के ऊपर विक्ट्री स्पीच करने के लिए। हालांकि वो जीते तो नहीं थे, ना पीपल्स पार्टी ने उनमें शमूलियत इख्तियार की। विक्ट्री स्पीच उस वक्त करता जब पीपल्स पार्टी इनके साथ मिल जाती, तब ये जाकर नंबर इनके पूरे होते। वो भी नहीं मिले, मुलाकात भी नहीं हुई। बात सिर्फ चल रही थी कि उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात अभी तक कन्फर्म नहीं हुई। तो विक्ट्री स्पीच करने पहले आ गया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया
دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف جیت چکا ہے، وکٹری سپیچ کرنے نواز شریف آ گیا، ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک اتوار والے دن 2 بجے پرامن احتجاج کی کال دی ہے اور پولیس والے سب سے پہلے آ گئے ہیں۔ پنجاب کے اندر شاید انہوں نے احتجاج کی کال مؤخر کر دی کہ بعد میں آپ لوگ نکلیں گے، تو الیکشن جیتنے کے بعد خان صاحب کو پیغام دیا گیا کہ آپ کی قوم جیت چکی ہے، تو خان صاحب بہت خوش ہوئے، انہوں نے مبارکباد بھی دی پوری قوم کو، ہماری طرف سے بھی خان صاحب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور جن جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ان سب کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ خاص پیغام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، ووٹرز کو ہے کہ آپ نے جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کے گھروں کے اندر گئے، ووٹرز کو نکالا، پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر جو آپ نے محنتیں کی، سوشل میڈیا کے اندر بڑے بڑے چینلوں کو آپ نے شکست دے دی اور آپ نے پاکستان کو ایک حقیقی معنوں کے اندر ایک آزاد ملک بنانے کے لیے، جیسا کہ پہلے قائد اعظم نے کہا تھا آپ سب آزاد ہیں، لیکن ہر کسی کو پتہ ہے ہم کیسے آزاد ہیں، لیکن اس بار انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت بنے گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رول آف لا بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد کاروبار بھی ہوں گے پاکستان کے اندر، نوکریاں بھی ہر کسی کو ملیں گی، پاکستان ایک بہت عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ۔ آپ سب صبر رکھیں، پرامن احتجاج ضرور کریں اپنا حق لینے کے لیے۔ یہ جو جتنی سیٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم یہ پورے سیٹیں لیں گے، کے پی کے، پنجاب، خیبر پختونخوا، ہم 3 حکومت انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ پہلے تو انہوں نے 4 حلقوں میں دھاندلی کی، عمران خان 114 روز روڈ پر بیٹھا رہا، کھلے آسمان کے نیچے دھرنا دیا، اب یہ تقریباً سیٹوں کی بات ہے، خان صاحب نے کہا کہ ایک ایک ووٹ کا پیچھا کریں گے، تو انشاءاللہ ہم کو امید ہے یہ سیٹیں واپس ملیں گی اور پاکستان تحریک انصاف اپنا حکومت ضرور بنائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔